दोस्तों ये ग्लैमर है और इसका हम क्लच प्लेट चेंज करेंगे। ये गाड़ी धुआं मार रही है और फिर भी इनको चलाना है, तो क्लच प्लेट पूरा ख़राब हो गया, तो किक भी नहीं मरा रहा है। तो चलिए हम इसका क्लच प्लेट चेंज करते हैं। इसका फुट रेस्ट खोल चुके हैं और इसका किक भी खोल चुके हैं। और इसका क्लच कवर में जो टी बोल्ट लगा हुआ ना, वो सारे टी बोल्ट को खोल लेते हैं बारी बारी से। सारा टी बोल्ट को बारी बारी से खोल लेते हैं, ठीक है। और जैसे कोई क्लच प्लेट चेंज होने के लिए आता है ना हमारे पास, तो हम पहले उनको क्लच प्लेट का रेट बता देते हैं, क्लच प्लेट, इंजन ऑयल और जो फिटिंग है वो। और एक्स्ट्रा में उनको बता देते हैं कि अगर हब सेंटर ख़राब हुआ तो आपको इतना लगेगा, और हब सेंटर ख़राब नहीं हुआ तो आपको इतना लगेगा। तो बहुत सी गाड़ियों में हब सेंटर ख़राब नहीं निकलता, बहुत सी गाड़ियों में ख़राब निकलता है। जो पूरा ज़्यादा जला हुआ रहता है ना, पूरा डैमेज होता है, उसमें ख़राब निकलता ही निकलता है। तो इसमें मेरे ख्याल से क्लच हब सेंटर ख़राब है, क्योंकि पूरा किक भी नहीं ले रहा है, पूरा डैमेज है। तो चलिए हम इसको पहले खोल लेते हैं और खोल के क्लच प्लेट चेंज करते हैं। और ये बहुत पुरानी गाड़ी है, पूरा पुरानी गाड़ी है और इसका मतलब बहुत ख़राब कंडीशन में है। लेकिन मुझे सिर्फ क्लच प्लेट चेंज करना है, तो मुझे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम इसका सारा टी बोल्ट को निकाल लेते हैं। पहले सारा टी बोल्ट को निकाल लेते हैं। ये हमारा सारा टी बोल्ट निकल गया है। और क्लच केबल को वहाँ से हटा लेते हैं लीवर से, और इसको यहीं पर रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। पैकिंग फटा तो पैकिंग डालना पड़ेगा, पैकिंग नहीं फटा तो वही पैकिंग हमारा चलेगा। बहुत सी गाड़ियों में फट जाता है, बहुत सी गाड़ियों में नहीं फटता, जैसे कि इसमें नहीं फटा, ठीक है। ये इसका पुशर निकाल के क्लच केबल में डाल देते हैं। और इसका तीनों 10 नंबर का बोल्ट खोल लेते हैं बैलेंसर से। तीनों बोल्ट खोलकर इसका अंदर का नट खोलेंगे। तीनों बोल्ट खोल लिए। अब इसका प्लेट को बाहर निकालते हैं। प्लेट हमारा बाहर निकल गया। और इसका बैलेंसर का नट जो है ना, उसमें पूरा छेनी मारा हुआ है। देखते हैं टूल्स लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हम भी छेनी ही मार देंगे। पुरानी गाड़ी हो जाता है ना, तो किसी का भी नट सही नहीं निकलता, छेनी मारा हुआ ही निकलता। तो इसमें हम पहले टूल्स लगा कर देख लेते हैं। फंस रहा है, मेरे ख्याल से खुल जाएगा। छोड़ दे रहा, फंस रहा है, छोड़ दे रहा। थोड़ा सा ठोक लेते हैं इसमें, है ना, हथौड़े से थोड़ा सा इसको बैठा लेते हैं। नई गाड़ी का जितना भी नट बोल्ट आता है ना, वो सही रहता है। पुरानी गाड़ी का जितना भी नट बोल्ट निकलेगा ना, सब छेनी मारा हुआ निकलता है। मैकेनिक लोग क्या करते हैं ना, छेनी मार के खोलना बड़ा आसान पड़ता है, तो खोल लेते हैं छेनी मार के। हालांकि कोई इससे प्रॉब्लम होता नहीं है, नट खराब हो जाता है उससे, और कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये बैलेंसर हमारा निकल गया। अब हम क्लच प्लेट को खोलते हैं। 10 नंबर का 3 बोल्ट लगा हुआ रहता है इसमें। ये पकड़ नहीं रहा। तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, पकड़ नहीं रहा है, तो इसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। ये नहीं लग रहा। कोई दूसरा जुगाड़, उसका साइलेंसर भी टूटा हुआ, कोई दूसरा जुगाड़ चाहिए हमको।
ढीला हुआ है। सारा स्प्रिंग को निकाल लेते हैं और इसमें भी पूरा बुरी तरीके से छेनी मारा हुआ है। ठीक है, तो छेनी मारा हुआ तो हम भी छेनी मार के ही खोलेंगे, क्योंकि इसमें रेंच लगने का कोई जुगाड़ नहीं है। चलिए इसको छेनी मार के खोल लेते हैं। इसका वाशर और नट को निकाल लेते हैं। हमारा वाशर और नट निकल गया। इसका सेंटर भी चला गया है और इसका हब भी चला गया है। सेंटर हब दोनों खराब है। सेंटर कट गया है। सेंटर हब क्लच प्लेट ये तीनों हमारा चला गया है। तीनों हमको चेंज करना पड़ेगा। क्लच प्लेट तो पूरा ख़त्म हो गया है। प्रेशर प्लेट सही है। क्लच प्लेट पूरा ख़राब हो गया है ना। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। क्लच प्लेट, हब और सेंटर। इसका ये हब भी खराब हो गया है, देख रहे कट गया है, घिस चुका है पूरा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं दुकान से। क्लच प्लेट, हब, सेंटर ये तीनों चेंज करेंगे। इसको दुकान से निकालते हैं और नया डालते हैं। ठीक है, ये तीनों को चेंज करना है हमको। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से दुकान से निकालते हैं और इसको चेंज करते हैं। तो ये हमारा हब हो गया, क्लच हब, और ये हमारा सेंटर। ठीक है, चलिए इसमें क्लच प्लेट डालते हैं। पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, इसी तरह करके 5 क्लच प्लेट रहता है, 5 डाल देंगे। सबसे नीचे में क्लच प्लेट और सबसे ऊपर में क्लच प्लेट। हो गया हमारा। अब ऊपर में सेंटर लगा देंगे। अब इसको इसमें लगा देते हैं, हब में, क्लच कटोरा में। क्लच हाउसिंग बोला जाता है इसको। इसको भी टाइट कर लेते हैं। ठीक है, और टाइट कर कर इसका स्प्रिंग को डाल देते हैं। इसमें 6 स्प्रिंग रहता है और 3 बोल्ट रहता है। 6 स्प्रिंग को डाल देते हैं और इसका प्लेट को लगा देते हैं। तो इसमें छोटा बोल्ट रहता है ना 10 नंबर, तो इसको एक बड़ा बोल्ट डालकर उसको थोड़ा बाहर की ओर खींच के उसको टाइट करेंगे। दिखाते हैं आपको, ऐसे लगा देना है
इसका जो सेंटर होता है ना, उसमें 6 खांचा बना रहता है, उसमें 3 ही में छेद रहता है, यह ध्यान रखिएगा। तीनों बोल्ट को लगा देते हैं। जब भी इसको कसे ना, तो ये ध्यान रखें कि स्प्रिंग सही जगह पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। स्प्रिंग सही जगह पे लगा हुआ होना चाहिए। सारा बोल्ट को टाइट करेंगे, तीनों को। ये हो गया हमारा बोल्ट टाइट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी गाड़ी का क्लच प्लेट जल जाता है, ठीक है, और हम लोग जब लगा देते हैं तो गाड़ी जब चलती है ना, तो एक बैक भाग जाती है, एक बैक आगे क्लच छोड़ने पर भाग जाती है। जिसका कस्टमर, जो उसका गाड़ी होता है ना, उसको तो आदत होता है कि धीरे धीरे गाड़ी भाग रही है, लेकिन जब क्लच प्लेट लगता है ना, तो एक बैक भाग जाता है। नहीं नहीं, मेरा जैसे था वैसे कर दो, ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है। बहुत झमेला होता है, हम लोग को बहुत समझाना पड़ता है, समझे। अब इसको लगाते हैं। उसके बाद बैलेंसर को पहले टाइट कर लेते हैं इसको, उसके बाद बैलेंसर को यहाँ पर जो कचरा है उसको साफ कर लेंगे। इसको पूरा क्लीन इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका गाड़ी पूरा धुआं मार रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सस्ता ऑयल डाल के चलाते हैं। हम ही इनको बोले थे कि धुआं मार रहा, तो आपको महंगा ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सस्ता ऑयल ही डालिए, इसे नहीं तो पूरा वॉश करना पड़ेगा हमको। इंजन पूरा फ्रेश रहता है तो पूरा वॉश करके लगाना पड़ता है। चलिए इसको हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है। चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं पूरा, और साफ़ करके फिटिंग करेंगे इसको, है ना। ये हो गया साफ, ठीक है। अब इसका प्लेट लगाएंगे ऊपर से, उसमें भी थोड़ा सा कचरा जो लगा हुआ है उसको भी साफ कर लेते हैं। जितना भी मोबिल का कचरा है ना, सब यहीं पे आकर जमा होता है। ये हो गया। अब इसका तीनों बोल्ट को लगा देते हैं। तीनों बोल्ट कस लेते हैं और कस के इसका जो क्लच कवर है उसको लगा लेंगे। इधर हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसका क्लच कवर हम लगा लेते हैं। इधर का सारा काम कंप्लीट हो गया। पैकिंग वगैरह सब सही है। क्लच कवर को फिटिंग कर देते हैं।
क्लच केबल लगाकर इसका ब्रैकेट को साथ में टाइट कर देंगे। सारा टी बोल्ट को टाइट कर देंगे। चलिए, इधर हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। सब बोल्ट को टाइट करके क्लच को एडजस्ट कर लेंगे जितना होना चाहिए उसके अनुसार। अब एक पता नहीं कब इसका पूरा इंजन का काम करवाएंगे। पूरा धुआं देता है गाड़ी, पूरा धुआं देता है और पुराना मोबिल डाल डाल के पूरा डैमेज हो चुका है अंदर में। पूरा साफ़ करना पड़ेगा, जब ये इंजन खुलेगा ना तो पूरा साफ़ करना पड़ेगा। खैर, हर आदमी तुरंत बना नहीं लेता है, बजट भी देखता है। तुरंत 6,000-7,000 रुपया लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है ना। तो इधर सारा चीज़ लग गया। अब इसका हम फुट रेस्ट लगा देंगे और किक लगा देंगे। पहले इसका क्लच हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्लच प्लेट लगाए ना तो पूरा लूज़ हो गया क्लच प्लेट, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं 13 नंबर और 12 नंबर का रेंज से। लीवर को पुश करके देख लेंगे कि कितना इसको चाहिए, कितना नहीं चाहिए। ये हो गया हमारा एडजस्ट। लीवर दाब के देख लेते हैं। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे चेक नट को। क्लच प्लेट लगाने के बाद इसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, हो गया। अब इसके ये फुट टेस्ट इसको भी लगा देते हैं और लगा के इसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद में फिर इसका किक लगाएंगे। बस हो गया कंप्लीट और इंजन ऑयल डालेंगे। अब इनको जिनका गाड़ी उनको कॉल करके पूछना पड़ेगा इंजन ऑयल नया डालेंगे या पुराना डालेंगे। क्लच प्लेट नया लगा तो नया डालना चाहिए, लेकिन क्या इनका बजट है। ठीक है, चलिए इधर किक वगैरह लगा देते हैं। इसका बोल्ट लगा देते हैं 12 नंबर।
क्लच प्लेट हब सेंटर वगैरह सारा चीज़ आप 20 मिनट 25 मिनट में लगा सकते हो, क्लच का काम पूरा। और कभी भी क्लच प्लेट लगाओ ना तो इंजन ऑयल डालने से पहले उसको ये जरूर चेक कर लो कि सही काम कर रहा है या नहीं तो फिर इंजन ऑयल डालने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आया ना तो फिर इंजन ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा आपको। हो गया कंप्लीट, इसका सारा चीज़ लगा दिए। अब इसमें सिर्फ इंजन ऑयल डाल के और कंप्लीट करके भेज देंगे। ये पूरा चेंज हुआ इसका, क्लच प्लेट सेंटर हब ये सारा चीज़ चेंज हुआ है ना। अब ये गाड़ी टन टन भागेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।